नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। यूपी के जो मुखिया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो बलरामपुर के दौरे पर हैं और देवी पाटन मंदिर में भंडारे का आयोजन किया गया था। भंडारा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। देवी पाटन में मंदिर में सीएम योगी ने रुद्राभिषेक किया। तस्वीरें आपके सामने। इस दौरान सीएम ने थारू समाज के लोगों से भी मुलाकात की है। सीएम ने जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात की है। तस्वीरें आपके सामने। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी पिछड़े अति पिछड़े जातियों का वोट हासिल करने के लिए विमुक्ति दिवस मना रही है और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुए कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी शामिल हुए। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि 1871 में जिन जातियों को अंग्रेजों ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट बनाकर पाबंद किया था, वो इसमें आती हैं और देश की आजादी के बाद 1952 में सरदार पटेल ने यह पहल की थी, इसीलिए उन्हें विमुक्त कहा गया है। और इनकी बहुत बड़ी आबादी है। ये वो जातियां हैं जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लेने का काम किया और देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान दिया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मऊ के दौरे पर रहे हैं, जहां पर उन्होंने सामाजिक समरसता सम्मेलन में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद डिप्टी सीएम मीडिया से भी मुखातिब हुए। उन्होंने घोषित चुनाव को लेकर कहा कि इस पर बीजेपी की जीत होने जा रही है। दारा सिंह चौहान भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। जनता का पूरा रुझान बीजेपी की तरफ है। समाजवादी पार्टी बुरी तरह से घोसी में चुनाव हार रही है, परास्त हो रही है। मुंह लटका करके सारे नेता वापस अपने अपने घरों में चले गए हैं और इनको कोई रास्ता मुंह छिपाने के लिए नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से, और आपने देखा कि बड़ी संख्या में दलित समाज के हमारे भाई बहन इकट्ठा हैं। लाखों की संख्या में आकर जिस ढंग से हमारे भाई बहनों ने, SC ST समाज के भाई बहनों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, आशीर्वाद दिया है, प्रचंड बहुमत से दारा सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी घोसी में चुनाव जीत रही है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पे वार कर, मैंने देखा है वो फ्रस्ट्रेशन में है। वो हर जगह चुनाव हार रहे हैं। 2014 से लेकर 22 तक सभी चुनाव हारे हैं और उनको कोई गली घूमने को नहीं मिल रही है और पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन में है समाजवादी पार्टी। मऊ जनपद की घोसी विधानसभा उपचुनाव को लेकर जनता दल यूनाइटेड ने समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दे दिया है और कहा कि इंडिया गठबंधन के सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह को हम समर्थन देने को तैयार हैं। प्रत्याशी सुधाकर सिंह को जिताने के लिए कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के विचार विमर्श के बाद यह फैसला लिया गया है। प्रचंड बहुमत के साथ जीत सुनिश्चित करने के लिए चुनाव प्रचार करना बेहद जरूरी है, जो कि जल्द ही यह किया जाएगा। और साथ ही जेडीयू के जिला अध्यक्ष शाबी हैदर का कहना है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ओबीसी छात्रों को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, जबकि वहां से 29 छात्रावास का निर्माण पिछड़ा वर्ग विशेष फंड से यह हुआ है और पिछड़ा वर्ग के छात्रों के साथ हो रहे अन्याय की इस लड़ाई को वो सड़क से लेकर सदन तक लेकर जाएंगे। पार्टी के जो घोसी में कैंडिडेट है, ये एक बानगी है और ये एक झांकी है। इसको इतने भारी बहुमत से जिता के भेजना है, जिता के लाना है। हम सब जेडीयू और हमारे सारे साथियों गठबंधनों में जो पार्टियां हैं, कि यही इसको तय करेगा कि हमारा 2024 में एनडीए की जीत किस परसेंटेज से होगी। जनता जनार्दन की ताकत होती है। जनता जिसको बुलाती है, जनता जिसको वोट करती है, उसके साथ संख्या बल होता है। 40 विधायक, 40 मंत्री या 20 मंत्री या मुख्यमंत्री वहाँ पर अगर जाकर प्रचार करेंगे, जनता वोट करेगी इस बात पर। भूखमरी, महंगाई, बलात्कार, रेप, सुशासन, कुशासन जनता सब देख चुकी है। इसलिए जनता अब एनडीए के समर्थित कैंडिडेट समाजवादी पार्टी को वोट करेगी। देखिए, हमारे क्या जनाधार बहुत पहले से है। हमारी पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है। इसके बारे में आप सब लोग जानते हैं, पत्रकार बंधु और सभी लोग, जनता भी इसके बारे में जानती है। अभी हाल में आपको इसलिए इसका प्रदर्शन हो रहा है कि हमारे क्या प्रदेश अध्यक्ष श्री सत्येंद्र पटेल जी को यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष बना के भेजा गया है, जिसमें वो सक्रिय युवाओं के साथ अपनी भूमिका निभा रहे हैं और पार्टी के साथ दिन रात काम कर रहे हैं। इसलिए पार्टी को आपको पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी का जनाधार दिखने लगा है।
महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में इंडिया अलायंस की बैठक को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने टिप्पणी की है। डिप्टी सीएम ने बैठक पर निशाना साधते हुए कहा, भले ही इन लोगों को लोकसभा में सीटें बढ़े या फिर ना बढ़े, लेकिन यहां पर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने आगे कहा कि इंडिया अलायंस में खिंचातान पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि हो सकता है जल्द ही इन लोगों के बीच एक दूसरे में लंगड़ी मार का खेल भी शुरू हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा, कोई भी गठबंधन, कोई भी ठगबंधन तीसरी बार प्रचंडतम बहुमत की मोदी सरकार को बनने से रोक नहीं सकता। मैं कल भी देखा हूं, आज भी देखा हूं, कोई 26 दल बताता है कि यूपीए गठबंधन का हिस्सा है, कोई 28 दल बताता है। अभी तक यह जो घमंडिया गठबंधन है, इसके 6 दलों के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार मैदान में आ चुके हैं। 22 दलों के अभी आना बाकी है। मैं यह मानता हूं कि देश की जनता यह जानती है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान ने एक विकास का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। देश की जनता का विश्वास और भरोसा माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर है, भारतीय जनता पार्टी पर है। विपक्ष की व्याकुलता केवल सत्ता में पहुंचने को लेकर के है कि कैसे सत्ता में पहुंचे, कैसे जो भ्रष्टाचार किए हैं, जो पाप किए हैं, जो जिसकी जांच हो रही है, जिसमें कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत कार्रवाई हो रही है, उससे कैसे बचा जाए। राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने मुंबई में होने जा रही INDIA की बैठक को लेकर कहा कि सभी मजबूती से एक साथ हैं और 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति भी बनाएंगे। The way our polity has shifted in the last decade for 2 consecutive terms led by BJP government in the center is there for everyone to see. This country with its great diversity, with its great history, with its importance in the world stage, needs collective leadership that is responsive to the needs and aspirations of young people today, all sections of society, and a government and a politics that is very sensitive to our constitutional obligations. The way this government has ridden roughshod over citizens' rights, the way it is so critical of anyone who raises questions, how it clamps down on any civil protest. It's time that those citizens of our country who want India to shine at the world stage, who want our economy to do better, who want our young people to get jobs, who want our farmers to get the right produce at the right time, who want। और अब बात होगी रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर। प्रयागराज में हर साल की तरह यूपी के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी रिजर्व पुलिस लाइन में महिला पुलिस कर्मियों के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। महिला पुलिस कर्मियों ने विधि विधान के साथ माथे पर तिलक लगाकर मंत्री नंदी को राखी बांधी है और वहीं मंत्री नंदी ने उनको सुरक्षा का वायदा भी किया, साथ ही उन्हें तोहफे भी दिए हैं। मंत्री नंदी ने कहा कि हम प्रयागराज को पूरा अपना परिवार मानते हैं, हर त्यौहार में उनके साथ मिलकर मनाते हैं। हम यही कामना करते हैं कि हमारा देश प्रदेश हमेशा सुरक्षित रहे। देखिए, विपक्षी जिनकी भी आप बात कर रहे हैं, अगर मैं हालांकि कहना नहीं चाहिए, वो चोर चोर मौसेरे भाई वाली कहानी आपने सुनी है। माइनस माइनस कितना भी मिल जाए वो जीरो की संख्या प्लस नहीं कर सकते। निश्चित रूप से नकारे हुए लोग, रिजेक्टेड और पूरी तरह से जनता से नकारे हुए लोग इकट्ठा होकर के सत्ता के लोभ में एक एक आदमी का इतिहास उठा करके देखेंगे तो कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त, कहीं जेल पे, कोई जमानत पे, इस तरह के लोग हैं। तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान को प्यार करने वाला हर व्यक्ति, हिंदुस्तान की तरक्की देखने वाला हर व्यक्ति, हिंदुस्तान को ऊंचाइयों पे देखने वाला हर व्यक्ति, हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनते हुए अग्रसर देखते हुए वाला हर व्यक्ति, अभी चंद्रयान की सफल जो लैंडिंग हुई उससे जो पूरी दुनिया में भारत की छवि बनकर के उभरी है, ऐसे सभी लोग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं और फिर से 2024 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। मैं कह सकता हूं कि 2024 की आमद का ये ऐलान है, मोदी में होने को बेताब हिंदुस्तान है।
और देश भर से हजारों की संख्या में भक्त रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी के मंदिर पहुंच रहे हैं, जहां पर महिलाएं बांके बिहारी जी को अपना भाई मानकर उनको राखी का सूत्र बांधने जा रही हैं। और आपको बता दें कि बांके बिहारी कई हफ्ते पहले से हजारों की संख्या में महिला अपने पत्र और राखियां भगवान के नाम भेजती नजर आई हैं। और हर साल बड़ी संख्या में महिलाएं रक्षाबंधन का त्यौहार भगवान कृष्ण के साथ मनाती आई हैं। और आज भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। भीड़ सुबह से बांके बिहारी के मंदिर में साफ तौर पर नजर आ रही है। ठाकुर जी की बहनें जो है वो राखी लेके आ रही हैं, गोला लेके आ रही हैं, मिठाई ला रही हैं, ठाकुर जी का तिलक ला रही हैं और हम लोगों को लाके दे रहे हैं। तो हम ठाकुर जी के हस्त कमल पर वो राखी बंधवा रहे हैं और बांध के उनको कुछ ठाकुर जी का प्रसादी कुछ दे देते हैं। और प्रातःकाल से ही प्रारंभ है और अभी शाम तक ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि आज पूरे दिन जो है ठाकुर जी का रक्षाबंधन है, पूर्णमासी है। लगभग कितनी अभी तक राखी ठाकुर जी को बांधी गई? हजारों से ऊपर। उसमें कोई पत्र भी इसी बहन का भगवान के लिए? पत्र तो आपके कल ही पत्र सबरे खोले गए थे ठाकुर जी के और उसका दिखाया भी गया था, मीडिया वगैरह पे भी दिखाया था कि ये बहुत आए हैं। तो वो सबरी ठाकुर जी के अर्पण करें। सब सवेरे रात हाथों में ठाकुर जी की राखी बांधी। जिस समय ठाकुर जी के दर्शन खुले उससे पहले ही ठाकुर जी के हाथ में राखी बांध के ठाकुर जी के दर्शन खोले गए, ठाकुर जी का तिलक हुआ। तो जितनी बहनें अपनी राखियाँ भेज रही हैं पत्र के द्वारा, कोई कोरियर के द्वारा, कोई किसी के द्वारा और स्वयं आके दे रही हैं, तो वो ठाकुर जी का उस समय उनके सामने ही तिलक करके ठाकुर जी के हाथ में राखी बांध के और उनको प्रसादी वापस दे दी जाती है। तो भूतड़ा नमस्कार वृंदावन वासियों को। पहले तो आज रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन पे राधे के दर्शन किए हैं, भगवान को राखी बांधी है, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? देखिए, आज स्पेशली हम इसी के लिए आए हैं कि हम रक्षाबंधन पे भगवान को राखी बांध सकें। और मन में तो देखिए ये अच्छा ही लग रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जिस हिसाब से भीड़ रहती है आज उस अकॉर्डिंग भीड़ कम है और उस अकॉर्डिंग हमें बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हैं। और वृंदावन आके तो आपको भी पता है प्रभु के चरण में आके कैसा लगता है। तो आप पहली बार आए हैं या इससे पहले भी? नहीं, वृंदावन तो हम बचपन से ही आ रहे हैं, क्योंकि प्रभु से तो बचपन से ही नाता है हम लोगों का। और वहीं केंद्र सरकार का सौभाग्य योजना के तहत हर गांव, हर शहर में हर घर बिजली पहुंचाने का दावा यह किया गया था। प्रधानमंत्री ने 12 जुलाई को सौभाग्य योजना के क्रियान्वयन के लिए आपको बता दें कि 16,320 करोड़ का बजट भी पास किया है। सौभाग्य योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री ने 25 सितंबर 2017 को शुरू की थी और दिसंबर 2018 तक विद्युतीकरण का कार्य पूरा ये करना था, लेकिन 2023 भी खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका है। गाजीपुर में अभी भी बहुत सी जगहों पर जर्जर तार हादसों को दावत दे रही हैं। मंत्री का सौभाग्य योजना के तहत हर गांव, हर शहर, हर मोहल्ले और हर घर को बिजली पहुंचाने का दावा कर रही है। और प्रधानमंत्री ने 12 जुलाई को पूरे देश में 16,320 करोड़ का बजट भी पास किया। और आपको बताऊं कि 25 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री ने इस योजना की शुरुआत की और दिसंबर 2018 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन 2023 भी खत्म होने के कगार पर है और विद्युतीकरण का काम नहीं किया गया। हम इस समय देवकली ब्लॉक के नंदगंज के पारस गली में पहुंचे हुए हैं, जहां पर बिजली विभाग का जो जर्जर तार है वो मुंह चिढ़ा रहा है बिजली विभाग को। आप जैसे कि तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर किस तरह से जो है 50 घरों के बिजली के तार लटके पड़े हुए हैं और हादसों का दावत दे रहे हैं। हम यहाँ पर जो है कि आप जैसे तस्वीरों में देख सकते हैं इस तरह से कि किस तरह से ये जो है कि जो बिजली के तार जर्जर पड़े हुए हैं और हादसा कभी भी हो सकता है। यहाँ पे जो है कि कुछ दिन पहले ही एक व्यापारी के इस आग लगने से, शॉर्ट सर्किट होने से लाखों रुपए का क्षति भी पहुंचा हुआ था। हम यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करेंगे कि जो बिजली का तार है, थोड़ा सा सहयोगी आगे आ जाइए, कि किस तरह से देख रहे हैं कि बिजली का जो तार है किस तरह से जर्जर पड़ा हुआ है और बिजली विभाग की टीम यहाँ पर पहुँचती है और जो कि कटिया कनेक्शन वगैरह का जो है कि जांच भी करती है और चले जाती है। उनको नहीं दिखाई देता कि ये तार जो है कभी भी इससे हादसा हो सकता है। और यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं इनसे बात करेंगे कि जो बिजली का तार है आपके घरों में पहुंचा हुआ है, क्या इससे हादसा हो सकता है या क्या? बिल्कुल हो सकता है हादसा।
आपने किसी प्रशासनिक अधिकारी को इसकी सूचना दी थी आप लोगों ने? बिजली विभाग को आज से 4 बार 5 बार सूचना दिया जा चुका है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ है। हम ये भाई साहब से भी बात करेंगे कि यहाँ पे आप उपभोक्ता है और मीटर भी आप बिजली बिल भी भर रहे हैं, क्या प्रशासनिक अधिकारी को आपने इसकी सूचना दी थी? सर, इसकी सूचना बिल्कुल दी गई है और मुझे लगता है कि प्रशासनिक अधिकारी आके देख भी चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई एक्शन इस पे नहीं है। ये क्या कहते हैं? कहते हैं हमेशा कि हो जाएगा, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। आप लोग कितने बार प्रशासनिक अधिकारी को इसकी सूचना दी थी? अरे 4-5 बार दे चुका गया है। कुछ दिन पहले जो है कि यहाँ पे आग भी लग चुका था शॉर्ट सर्किट वजह से, क्या कहेंगे उस पे आप? और उसमें आग लगी हुई थी, बहुत सामान जल गया था, लाखों का नुकसान भी हुआ था उसमें। तो इस बिजली जर्जर तारों से जो है कि जिससे कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कई बार जो है कि इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने दी, लेकिन बिजली विभाग को इसकी खनक तक नहीं पड़ी। प्रमोद कुमार, जनता टीवी के लिए, गाजीपुर। तो चलिए बात होगी 4 मिनट में 18 मंडल की। देवरिया में प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं ने सिपाही को थप्पड़ जड़ दिया, मुकदमा हुआ दर्ज, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आगरा में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता, 3 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार, कब्जे से तमंचा कारतूस बरामद। बलिया में सैंड आर्टिस्ट ने रक्षाबंधन पर बनाई है कलाकृति, पृथ्वी माँ और चंदा मामा को उकेरा, चांद पर बनाया भाई बहन का यह त्योहार। शाहजहांपुर में भाई को राखी बांधने जा रही बहन की रास्ते में मौत, बाइक अनियंत्रित होकर गड्ढे में जा गिरी, परिजनों में मचा कोहराम। बरेली में हत्या के आरोपियों को मिली है उम्र कैद की सजा, सिपाही की गोली मारकर की थी हत्या, नखासा बाजार का मामला। श्रावस्ती में वकील की दबंगई आई सामने, मारपीट और जान से मरवाने की धमकी का लगा आरोप, पीड़िता ने डीएम से लगाई मदद की गुहार। हमीरपुर में तेज रफ्तार 2 बाइकों की जबरदस्त भिड़ंत, 1 की मौत, 2 घायल, अस्पताल में एडमिट। देवरिया में मेडिकल कॉलेज के बड़ी लापरवाही, गर्भवती महिला समेत बच्चे की मौत, परिजनों ने जमकर काटा हंगामा। अमेठी में प्रधान पति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, 2 पक्षों में विवाद को सुलझाने गए थे, प्रशासन ने आरोपी के मकान पर चलाया बुलडोजर। बदायूं में युवक की चाकू से गोंदकर हत्या, परिजनों में मचा कोहराम, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इटावा में हाईटेंशन तार की चपेट में आया सारस, मौके पर हुई मौत, वन विभाग ने शव का पोस्टमार्टम करवाया। ललितपुर में प्रशासन का चला है बुलडोजर, सरकारी जमीन पर था अवैध कब्जा, एसडीएम के निर्देश पर तहसीलदार ने मुक्त करवाई जमीन। फर्रुखाबाद में खनन माफिया हुए बेखौफ, खुलेआम कर रहे हैं मिट्टी का खनन, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। देवरिया में डीएम ने किया निर्माणाधीन सीड स्टोर का निरीक्षण, कहीं गंभीर खामियां मिलने से जताई नाराजगी, सुधार के दिए गए इंस्ट्रक्शन। झांसी में टैकर डॉग की बीमारी के चलते यह मौत हो गई है। 11 साल तक पुलिस विभाग में इन्होंने काम किया, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। रायबरेली में बाइक सवार युवक की तेज रफ्तार कार ने मारी है टक्कर, बच्चे सहित 2 की मौत, 2 घायल। इटावा में हाईवे पर हादसा, मोपेड गाड़ी में लगी थी आग, ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया। सहारनपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, किशन हत्याकांड का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार, सीसीटीवी में मदद से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।